राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं नितिन कुमार। तो उसके पश्चात मनसा देवी वहाँ से चली जाते हैं। चंद्रधर सौदागर भी अपना व्यापार करके वापस लौटते हैं। तो उनको 6 पुत्र पहले से थे, तो 6 पुत्र और एक 6 पुतहू थी। तो वो सब आते हैं, मिलते जुलते हैं, सबको आशीर्वाद देता है। और उसके बाद वो भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में, जैसे ही महल के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ की कि वहाँ जो है ना मनसा देवी का कलश स्थापित है। तो इस पर चंद्रधर कहते हैं कि ये कलश के, तो वो कहते हैं कि आप विपत्ति में थे तो इस समय मनसा देवी ने ही आपको बचाया, इसलिए उनकी कलश को मैंने भगवान शिव के बगल में स्थापित किया। तो कहते हैं कि चंद्रधर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसकी पूजा नहीं करूँगा, ऐसा वैसा कहते हैं। अलका जो उनकी पत्नी है वो पूरा मनाना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। उनकी जो मनसा देवी का कलश है वो उसे उस जगह से हटा देते हैं। तो उसके बाद दिन यूँ ही इस पर मनसा देवी को जब क्रोध, नागलोक में से क्रोध आता है, तो नागलोक से वो ना कहते हैं कि पूजा तो चंद्रधर को देना ही होगा हमको। तो वो ऐसा करते हैं ना, आके चंद्रधर को कहते हैं ठीक है चंद्रधर, तुम हमारी पूजा ऐसे नहीं करोगे तो बोलिए राधे राधे। आगे की कथा सुनिए। उसके बाद चंद्रधर के जो 6 बेटे थे वो सब सांप के द्वारा काट लिए जाते हैं। सबकी मृत्यु हो जाती है। सभी उनकी पत्नियां रुदन करने लगती हैं। उनकी माता अलका जो है वो भी रुदन करने लगती है। तो उसके पश्चात जब भगवान शिव वो चंद्रधर कहते हैं कि रोने की कोई बात नहीं है, ये सब मरे नहीं हैं, ये सब गहरी निंद्रा में हैं। तो कहते हैं नहीं स्वामी, इनको सर्प ने काटा, ये मर गए। अलका कहती कि कोई जो बात नहीं है, भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे पास दिव्य मणि है, जिसके छुआने से हम इन सब को पुनर्जीवित कर देंगे। मैं लिखा था। तो वो मंदिर गृह में जाते हैं, गर्भगृह से वो मणि लेकर आते हैं। तो आते समय जब रास्ते में उनसे एक बूढ़ी महिला जो है ना वो आती है, महाराज महाराज करते हुए चंद्रधर के पास, राजन हमारे पे एकलौता सहारा है। एकदम बहुत, कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा उम्र वाली एक महिला आती है। कहते हैं कि हमारी एक ही पुत्र था, उन्हें सर्प ने काट लिया है। अब मैंने सुना है आपके पास वो मणि है, दिव्य मणि है, जिसके कारण मैं आप हमारे पुत्र को जीवन दान दे दीजिएगा। हमारा एक ही सहारा है। ऐसे ही वो अपने रुदन के माध्यम से उन्हें पिघलाती हैं। तो वो सोचने लगते हैं महाराज। उसी समय अलका भी वहाँ आ जाती है। अलका कहते हैं कि जिन अपने घर के 6 दिए बुझ चुके हैं और आप ये दूसरे के घर रोशन करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम राजा हैं, हमारे ये प्रजा हैं। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा पहले सुखी हो, उसके बाद राजा। वो मणि उसको देते हैं। ज्यों ही मणि उनको मिलता है, मनसा देवी जो उस बूढ़ी के रूप में आए थे वो अपने असली रूप में आ जाती है और हंसती है। कहते हैं कि अब तुम अपने पुत्र को कैसे जीवित करोगी, तुम्हारे पास जो मणि थी वो भी मैंने ले लिया। तो उस पर चंद्रधर कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम जब हठी हो तो मैं भी हठी हूँ। तो चंद्रधर करते हैं क्या, कहते हैं राजवैद्य को बुलाते हैं, अपने प्रहरी को कहते हैं राजवैद्य को बुलाइए, उनके पास संजीवनी है, संजीवनी भी जानते हैं वो, तो वो हमारे पुत्रों को जीवित कर देंगे। तो वहाँ से राज्यवैद्य को बुलाया जाता है। अच्छा, वो सबके पास कहते हैं राज्यवैद्य, चंद्रधर कहते हैं राज्यवैद्य, इन सब को आप संजीवनी के द्वारा पुनर्जीवित कर दीजिए। तो ऐसा होता है कि उसी समय एक नाग राज्यवैद्य को भी डस लेते हैं और वो भी उसी जगह मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से चंद्रधर के 6 पुत्र मर जाते हैं। उसके पश्चात
उनका सारा, फिर भी वो कहते हैं कि अभी भी मनसा देवी कहते हैं क्या अभी भी तुम हमारी पूजा दोगे अथवा नहीं दोगे, स्वीकार करोगे? वो कहते हैं कभी नहीं, हम लोग शिव के भक्त हैं, सृष्टि चलाने वाले के भक्त हैं, इसलिए हम अपना नियम कभी नहीं बदलेंगे। बोलिए राधे राधे। आगे की कथा सुनिए, राधे राधे कहते जाइए, मगन होते जाइए मनसा देवी और सती बिहुला की इस कथा को लोक नृत्य में जिस प्रकार गाया जाता है और कुछ मैंने किताबों से पढ़ा है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके पश्चात इस इलाके में मनसा देवी और बिरला जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है हर जगह। कथा में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, नाथनगर में बहुत ही बृहद पैमाने पर आज भी इनकी पूजा होती है और यह पूजा आसपास के इलाके में बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा तादाद में। हमारे आसपास में भी 3-4 जगह इस प्रकार की पूजा होती है। आज जैसे कि उनका विवाह शायद आज हुआ होगा, आज हुआ होगा, कल वो क्या कहते हैं विधवा हो जाएंगी। तो कथा में आगे बढ़ते हैं। कथा में उसके बाद जब उनके 6 बेटे मर जाते हैं फिर भी वो नहीं कर अथी होते हैं। तो मनसा देवी कहते हैं कि मन ही मन सोचती हैं, नाग उनके जो वहाँ और नागलोक के लोग थे, नाग सब थे, तो उनमें चर्चा करते हैं कि कैसा आदमी है, इतना कुछ हो गया फिर भी ये बदने मन की कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हम भी हटी हैं, हम भी पूजा इससे लेके रहेंगे। तो उसके पश्चात वो करते हैं क्या, कहते हैं कि अब क्या, तो उनके जो नाग सेवक सब थे तो वो कहते हैं कि मनसा देवी जी, महादेवी आप जाकर ना अलका को फिर से एक पुत्र दीजिए और उसके बाद कहिए। तो वो आते हैं और अलका को कहते हैं कि अलका तुम्हारा तो पूरा वंश मिट गया, मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह कोशिश करनी होगी कि चंद्रधर से तुम हमारी पूजा दिलवाओगे। वो कहते हैं ठीक है। उसके पश्चात माता मनसा देवी जो हैं एक कटोरी में वो अपना प्रसाद देते हैं, कहते हैं कि इसे तुम खा लेना चंद्रधर के हाथों तो तुम गर्भवती हो जाओगे। तो ऐसा ही होता है। वो चंद्रधर के से कहती हैं कि ये प्रसाद मुझे मिला है, आप ये मुझे खिला दीजिए, उसके बाद हमारे घर में फिर से संतान की किलकारी गूंजेगी। ठीक वैसा ही होता है कि वो प्रसाद खाती हैं और 10वें महीने में उन्हें एक पुत्र होता है जिनका नाम वो लोग लखेंदर रखते हैं, बाला लखेंदर उनका नाम रखते हैं। और उनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चंद्रधर फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। वो जो समुद्र की यात्रा करके व्यापार करते थे उस यात्रा पर निकल जाते हैं और इधर समय बीतने लगता है। समय बीतता है और वो लखेंदर जो हैं, बाला लखेंदर जो चंद्रधर के और अलका के पुत्र थे, 7वें पुत्र, वो युवावस्था में आ जाते हैं। तो एक दिन मनसा देवी फिर आती है और कहती हैं कि क्यों चंद्रधर, क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं बदला है? तो कहते हैं कि विश्वास अटल होता है। वो चंद्रधर कहते हैं विश्वास अटल होता है, वो इधर उधर नहीं होता है, हम लोग अटल विश्वास वाले लोग हैं। बोलिए राधे राधे। ऐसा कहते हैं और चंद्रधर उनको फिर वहाँ से मनसा देवी चली जाती हैं। इधर कथा आगे बढ़ती है। कथा में वो लखेंदर, बाला लखेंदर वन में जा रहे होते हैं घोड़े से, तो चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उस तरफ वो दौड़ते हैं। ऐसी मैंने पढ़ी है किताबों में और लोकल कथाएं तो अलग हैं। तो वो
चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उधर जाते हैं तो उधर देखते हैं कि एक स्त्री का रथ बेकाबू हो गया है। तो किसी तरह उन्हें बचाते हैं। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बंग देश की राजकुमारी बिहुला हूँ, बिहुला में हमारा नाम है। तो दोनों में आपस में वार्तालाप होता है और उसके बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। ये मैंने देखा है, पढ़ा, किताबों में पढ़ा है। लेकिन लोकल में तो कहते हैं वो अलग कथा है। तो दोनों का इसी तरह होता है। उसके बाद समय बीतता है, आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उनकी माता अलका को भी इस बात का पता चलता है। तो अलका को बताते हैं तो कहते हैं कि कौन है। तो वो कहते हैं कि बंग देश की राजकुमारी है, विवाह उनसे मैं प्रेम करता हूँ, विवाह उसी से करना है। तो कहते हैं कि, तो वो कहते हैं बंग देश की राजकुमारी और राजा राम मोहन, राधा मोहन की पुत्री है, ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं उनकी माता अलका कहते हैं कि उनकी चर्चा तो हमने भी सुनी है। आगे की कथा तीसरे भाग में सुनाऊंगा। राधे राधे, जय श्री।